स्टूडेंट्स देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 70 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 700 ग्राम और डेंसिटी दे रखी है इस सॉल्यूशन की 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर। हमें क्या निकालना है, मोलिलिटी स्मॉल m अपॉन मोलिरिटी कैपिटल M का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम मोलिलिटी और मोलिरिटी को निकालेंगे, फिर हम रेशियो को निकाल देंगे। ठीक है, तो सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। देखो पहले सबसे पहले आप सॉल्यूट का मास मान लो, मोलर मास को मान लो। ठीक है, लेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट है उसके मोलर मास को हमने मान लिया x, मान लो x ग्राम पर मोल। ठीक है, mm इसलिए नहीं माना, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, तो यहां से हमने उसको x ग्राम पर मोल मान लिया। किसका, सॉल्यूट का मोलर मास बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब चलो धीरे धीरे चलो देखो। ठीक है, अब सबसे पहले निकालो मोलिलिटी। तो मोलिलिटी की डेफिनेशन में जाओ। मोलिलिटी की डेफिनेशन ये कहती है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं हमारे सॉल्यूट को, उसको हम मोलिलिटी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, क्या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में हमारे सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं उसको हम मोलिलिटी बोलते हैं, स्मॉल m। ठीक है, तो आप पहले निकालो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 70 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 70 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, कैसे निकलेगा, जो मास है उसको आप मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो 70/x आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हमारी मोलिलिटी की डेफिनेशन क्या है, देखो मोलिलिटी की डेफिनेशन है कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं उसको हम बोलते हैं मोलिलिटी। ठीक है, हमें क्या दे रखा है 70/x, मोल्स हमारे प्रेजेंट है कितने में, 700 ग्राम में, 700 ग्राम में। ठीक है, जैसे हमने इसको डिवाइड किया तो ये आया 1 ग्राम में इतने प्रेजेंट है। देखो आप समझना पहले उस चीज को। ठीक है, एलिमेंट्री तरीके से बता रहा हूं, 70/x को अगर हमने 700 ग्राम से डिवाइड किया तो ये आया 1 ग्राम सॉल्वेंट में हमारे इतने मोल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, किसके, सॉल्यूट के। तो डेफिनेशन क्या है, 1000 ग्राम में कितने हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, अब इसको हल्का सा सॉल्व कर लो। 70/x इंटू 7 इंटू 10 इक्वल टू 7 से ये कट जाएगा 10, यानी 100/x आ गया। ठीक है, अब जो हमारे पास मोलिलिटी है वो आई है 100/x आई है। ठीक है, अब हमें निकालना है मोलेरिटी। ठीक है, तो मोलेरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल्स होंगे हमारे सॉल्यूट के, इसको हम मोलेरिटी बोलते हैं, कैपिटल M। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो आप सॉल्यूशन का मास लें, हम जितना हमारे पास अवेलेबल है वो पूरा मास ले लेते हैं। ठीक है, ये इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल होए। ठीक है, तो लेट टेक द मास ऑफ सॉल्यूशन, कितना ले रहे हैं हम, 700 + 70 यानी 770 ग्राम। ठीक है, इतना हम सॉल्यूशन ले रहे हैं। ठीक है, इतना ग्राम हम सॉल्यूशन ले रहे हैं। अब देखो बच्चों, अब हमें इसी मास का वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, कि कितने वॉल्यूम का मास इतना होगा, तो हमें डेंसिटी दे रखी है। वी नो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। डेंसिटी की वैल्यू है 1.5, मास की वैल्यू 770 है और वॉल्यूम की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, क्लियर है। तो यहां से हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 770 डिवाइडेड बाई 1.5,
यानी हमारे पास आएगी 770, एक डेसिमल हटा दो, अपॉन 15। ठीक है, इतना मिलीलीटर, ये मिलीलीटर में होगा, देखो ये मिलीलीटर में होगा क्योंकि डेंसिटी हमारी ग्राम पर मिलीलीटर में है। ठीक है, तो हमारे पास इतना वॉल्यूम हो जाएगा 770 ग्राम का। ठीक है, तो हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं 1000 से डिवाइड करके। तो हम वॉल्यूम को ऐसे भी बोल सकते हैं 770 इंटू 10 अपॉन 15 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, 1000 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 77/150। ठीक है, इतना लीटर सॉल्यूशन आ गया, इतना लीटर सॉल्यूशन आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब देखो मोलेरिटी निकालो, नंबर ऑफ मोल्स कितने हमारे पास 70/x। ठीक है, और कितने लीटर सॉल्यूशन में है 77/150 लीटर में। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लो, 70/x 150/77 11 1500/11x। ठीक है, तो ये हमारी मोलिलिटी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, 1500/11x। ठीक है, क्लियर है? अब हमें रेशियो निकालना है किसका, मोलिलिटी अपॉन मोलेरिटी का रेशियो निकालना है। तो मोलिलिटी की वैल्यू है 100/x और मोलेरिटी की वैल्यू आई है 1500 डिवाइडेड बाई 11x। ठीक है, सॉल्व कर दो, 100/x 11x/1500, x से x कट जाएगा, 2 0 कट जाएंगे, यानी 11/15 आ जाएगा रेशियो। ठीक है, क्लियर है? तो आप इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट हो गया 0.733। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो आ गया। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।